वो जो हाँ यहाँ करी थी, इसने ऐसे किया तो ऐसे किया। आज मैं एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ। ये अगर उसको टी देनी थी तो थोड़ा रिस्पेक्ट से देते। हमारे पास गरम गरम टी है, टी पियोगे, ले लो फिर टी। अब टी गिर गई ना ऊपर, ले लो टी। Hey guys, welcome to my new video। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूही राय एंड उसके एक्स फ्रेंड साहिल नारंग के बारे में। क्या लड़ रहे हैं दोनों, फुल एक्सपोज एंड शेमिंग। रूही राय, कौन नहीं जानता उसको, वन ऑफ द चीपेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया। मुझे तो इसकी सच्चाई तभी दिख गई थी जब ये अपनी थाइस टॉस एंड फ्लैप कर रही थी, वो भी ऑन कैमरा। साहिल ने बस कंफर्म कर दिया उस बात को। तो क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, आइए जानते हैं। रूही राय एंड साहिल नारंग, ये दोनों एक दूसरे को लव स्कूल शो के टाइम पे मिले थे और वहां से इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी। साथ में ट्रिप्स पे जाना, कंटेंट शूट करना वगैरह वगैरह। ये दोनों साथ में ना थाईलैंड भी गए थे घूमने। रूही का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसके बाद भी शी डिसाइडेड कि वहां पे वो टाइम पास के लिए कोई बंदा ढूंढेगी, वो भी डेटिंग साइट्स पे। ठीक है, एक बंदा मिल भी गया 40 साल का, गए तीनों क्लब वगैरह। एंड अकॉर्डिंग टू रूही स्टोरी टाइम, उसके बेस्ट फ्रेंड ने ट्राई किया उस मैन को किस करने का, वो भी एक दो बार नहीं, थ्राइस। लाइक वाओ। और इसी एलिगेशन पे ट्रिगर होकर साहिल डिसाइडेड कि अब वो लगाएगा 500 फिल्टर्स और एक्सपोज कर देगा रूही को। ज्योमेट्री, डिक्शनरी से लेके बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग, हर चीज की है साहिल ने एक्सपोज के नाम पे। ये भी बताया साहिल ने कि कैसे लग्जरी बैग्स को ऐड करती थी रूही अपने कार्ट में और उसके बाद बकरे ढूंढती थी फॉर बार्टर, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ये इनका पहली बार नहीं है, ये दोनों पहले भी लड़ चुके हैं, कॉपीराइट खेल चुके हैं। साहिल के हिसाब से रूही का बॉयफ्रेंड भी था हु वाज रिच, लेकिन दिखने में ना थोड़ा एवरेज था वो। तभी रूही डिसाइडेड कि ऑन कैमरा वो उसको कभी नहीं लाएगी, बल्कि साहिल के साथ कंटेंट शूट करेगी। कॉज वो बेटर लुकिंग था और उसकी लैंग्वेज वगैरह भी अच्छी थी। लाइक बेटर, ये बेटर है। पहली ऐसी लड़ाई देख रही हूँ मैं जिसमें ना दोनों छप रही हैं, किसी के साथ सिंपैथी हो ही नहीं रही है, हंसी आ रही है, रेलेवेंस मांग रहे हैं दोनों। इतना नीचे गिर गए हैं दोनों कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो या फिर स्लट शेमिंग, कुछ भी बाकी नहीं रखा इन्होंने। ये है दोस्ती आजकल की दोस्तों। वैसे ये दोस्त थे भी नहीं, दे वर फ्रेंड्स विद समथिंग एल्स। इमेजेस देखो, फ्रेंड्स थे ये, ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, कोई बाउंड्रीज ही नहीं थी। दे वर मोर देन दैट, कम ऑन। अपने पैसों से खरीदा नहीं है, तुम हमेशा लोगों के पैसों से हर चीज लेती हो। ये हर वेबसाइट की कार्ट पे जाके चीजें ऐड कर देती है और फिर मुर्गे ढूंढती है कि कौन इसको दिलाएगा। साहिल ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि रूही ने उस पे मल्टीपल टाइम्स हिट किया है, बट ही डिनाइड। उसने तो ये भी बोला है कि साहिल एंड उसके फ्रेंड पे रूही ने एक साथ हिट किया था। माय गुडनेस, लगता है कार्ट में 2 बैग या फिर ड्रेस एंड बैग का कॉम्बो ऐड कर रखा होगा। जोक्स अपाउट, हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनेंगे किसी के, लिल्लाह भगवान बचाए इनसे मासूमों को। वैसे इनका पार्टनर भी देखा मैंने, मीठा एंड ऑल बुला रहा है साहिल को। राम मिलाई जोड़ी ही है। 4 दिन में ऑलमोस्ट 30-30 मिनट की 3 वीडियोस बनाई है साहिल में। पार्ट्स ने एक्सपोज कर रहा है साहिल रूही को। उस पे भी ऑडियंस कमेंट कर रही है कि बैग वाली बात तो पूरी बताओ, बैग वाली बात तो पूरी बताओ। उस क्या बताओ, क्या सुनना चाहते हो आप लोग? सब तो खुली किताब है। अब जब रूही सेम बेड पे जहां साहिल सो रहा था थाईलैंड में अपने 40 साल के डेट के साथ बैंग बैंग सॉन्ग पे डांस कर रही थी और बाकी स्टेप्स उन्होंने बाथरूम में कंप्लीट किए, इसके बाद दोनों आके साथ में सो गए साहिल के। यू थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू टेल? स्ट्रगल करना पड़ेगा ये सब बोलने के बाद यार, दे आर सो चीप। साहिल का कहना है कि वो कभी भी जज नहीं करता था रूही को कि उसके क्या थॉट्स एंड एक्शंस है उसकी लाइफ में, वो उसकी दोस्त थी ना। अबे क्यों नहीं किया तूने जज? कर लेता तो ये सब ना होता। अब तो मुझे भी शक है वैसे। I have nothing to do with that. See, on a serious note, please judge people around you, especially your friends. Friends की क्वांटिटी कम होना तो अच्छा है, but quality never compromise. जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत. Remember that. Stay away from toxic and cheap people. साहिल पार्ट्स एंड पार्ट्स में एक्सपोज कर रहे हैं रूही को, जो खाली हो आराम से देख लो। समरी यही है कि रूही वैसी ही है जैसी वो दिखती है ऑन इंटरनेट, वाहियात एंड चीप। और ये इन्फ्लुएंसर हैं, बट रिमेंबर साहिल इज नो सेंट ईदर। लेकिन वो कम फॉल्ट में है और बहुत ज्यादा फनी भी है, लेकिन वो तब तक ही मासूम है until रूही exposes him badly। तूने क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, मुझे पता है। बताओ एक एक कहानी तेरे को, बताओ दुनिया के आगे।
आते हैं रूही राय पे। जो बंदी बरसी व्लॉग बना डाले उससे ज्यादा मॉरल्स एंड रिस्पेक्ट की होप्स तो मत ही रखो यार, चाहे वो उसके फ्रेंड्स के लिए हो या फिर सोसाइटी। ये व्लॉग्स एंड स्टोरी टाइम वीडियोस बनाती हैं हाथ हिला हिला के, रेबल किड की कॉपी करके। इसने स्टोरी टाइम बनाया था विद द टाइटल माई टॉक्सिक फ्रेंड ट्राई टू किस माई गाय इन फ्रंट ऑफ मी, और इस पे व्यूज आए रूही को 5.5 लाख के आसपास, और साहिल के रिप्लाई पे मिलियन क्रॉस हो गए। वेल, इसने फिर से साहिल को रिप्लाई दिया एंड वहां पे वो अपनी गॉड मदर रेबल किड को बता रही हैं, इंस्पिरेशन मानती हैं वो उनको, कि सब व्यूज ले रहे हैं मेरे नाम पे तो मैं क्यों ना कमाऊं। रेबल किड है इनकी भी मदर। वो बात अलग है कि रेबल किड ऑफेंड हो गई थी जब उसको एंड रूही रॉय को किसी ने सेम थंबनेल में लगाया था। और एंट्री डिनाइड इन क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स गैंग, कम ऑन रूही, गेट ओवर इट। वेल, ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कोरियन निब्बी बन के। वो कितने क्यूट, ऑनेस्ट, रियल एंड काइंड है ये भी बता रही हैं। मैं तो चुप ही रहती हूँ, बोलती ही नहीं हूँ ज्यादा, वो ही ऐसा है, मैं तो विक्टिम हूँ ना, ये देखो मेरा वुमेन कार्ड, ब्ला ब्ला। नहीं झेल पा रही हो दीदी तो लकड़ी उठाई क्यों, और अब उठाई है तो रो मत। एक लड़की को एक इंसान लेट डाउन कर रहा है, एक लड़की को एक इंसान स्लट शेम कर रहा है, और वो सब लोग आप लोग एंजॉय कर रहे हो। तो रूही के कमेंट सेक्शन में भी ना सब उसको ही ट्रोल कर रहे हैं कि बैक्स का स्टोरी टाइम भी बताओ हम लोगों को, वी आर एक्साइटेड टू नो दैट टू। डैम, विक्टिम एंड वुमेन कार्ड डिनाइड अगेन। और साहिल नेगेटिव है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड कल्चर्ड, बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग है इनकी बेब, जस्ट वॉच इट। आजा रे, आजा, आजा, आजा। जरा रूही के एक्सपोज वीडियो के नीचे के रिएक्शंस वगैरह भी देखे। वन पर्सन सेड, गर्ल यू आर एक्सपोज्ड नाउ, ही डिस्ट्रॉयड यू इन सेकेंड्स, शी इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ मनी कांट बाय यू क्लास, दिस गर्ल इज अ वॉकिंग रेड फ्लैग, पॉइजनस, वेनमस, कंटामिनेटेड, डिस्ट्रक्टिव, लीथल एटसेट्रा, जिराफ एंड हाथी। Revealing someone's sexuality without their consent is so low of you, exactly। ए चल रे झूठी, तेरी फील्डिंग सेट हो गई। टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, टॉक्सिक एक्स, टॉक्सिक सिचुएशनशिप, everyone is toxic except you, the commonality is you are toxic, the girl has totally lost it। in future रोहित को भी ऐसे ही एक्सपोज कर रही होगी, उसकी भी स्टोरी टाइम सुना रही होगी, लेट्स अनफॉलो हर एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जैक्टली, आई अग्री हियर। साहिल के वीडियो के नीचे के रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव हैं टू बी ऑनेस्ट, लाइक भाई तू 4 घंटे की वीडियो बना, हम लोग देख लेंगे, फर्स्ट टाइम वॉच समवन स्टोरी टाइम, it's so entertaining, I am so unemployed and totally invested in it। Oh god, the way he mimicked, lol, this is so much better than Apurva's controversy, yes, reveal we are with you, this guy seems so real, whenever he opens his mouth he starts to make sense, etc etc। सब पॉजिटिव ही हैं, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखा मुझे तो। रूही बेब यू आर कुक्ड फॉर रियल। एंड रूही जी, तुम डिजर्व भी करती हो ये सारी हेट। एक पर्सन के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को, आइडेंटिटी को रिवील करना विदाउट हिज कंसेंट इज लीथल। समझ आया? Are you trying to shame someone over their sexuality? तुझे क्या फर्क पड़ता है अगर वो वैसा है भी तो, वी डोंट केयर, वो भी इंसान ही रहेगा तब भी, बिग डील, इट्स लीगल नाउ बेब। दीदी को लगा कि क्रेजी ही कर देंगी वो कुछ, अब सिंपैथी मांग रही हैं, विक्टिम कार्ड एंड वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं। साहिल की बात में ऑनेस्टी दिखती है, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, and the way he mimics and his funnier part, it makes him better to be honest। 12 किलो लॉस किया है बेस्टी, मैंने ये किया है, और इट्स गेम टाइम बिचेस। कि तुम्हें मेरी लैंग्वेज में आके बात करना चाहिए, अगर तुम मेरी लैंग्वेज में आके बात नहीं करेंगे तो हम नहीं सुने, नहीं फिर आ जाती हो तुम, फिर आ जाती हो तुम। वेट लॉस कर लो बेस्टी, वेट लॉस कर लो बेस्टी। ची देती हूँ बेस्टी, बेस्टी पैच चाहिएगा ची लीजिएगा, और मैं तो देखो ची लेकर बैठी हूँ, मैं माचा पीती हूँ, ये पीती हूँ। माचा की स्पेलिंग पता है तुम्हें? हाँ। कमेंट देखा मैंने जो कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल था, प्लीज कम आउट विद रिसीट्स, वी नो शी वर्क पार्ट टाइम रिजॉर्ट, यहाँ मैंने थोड़े वर्ड्स की हेरा फेरी की है, आप समझ जाना। शी ओपनली टॉक्स अबाउट योर सेक्सुअलिटी, यू हैव ऑल द राइट टू टॉक एंड डिस्क्लोज एवरीथिंग वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज शी विल नेवर स्टॉप। ऑल्सो यू डोंट नीड टू फियर अबाउट कमिंग आउट, पीपल सपोर्ट यू, मच लव। एंड जिस पे साहिल ऑल्सो रिप्लाइड एंड लाइट। तो बात अभी बिल्कुल साफ हो गई है, साहिल डिड डिनाइड अबाउट हिज थिंग्स एंड रूही एंड रिजॉर्ट वाली बात पर भी। चलो मित्रों, बात खत्म हुई, इनफ गंद फॉर द डे।
तो मित्रों मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका बजट टाइट है तो इंडिया में ही घूम लो, अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में जाना ही है तो नेपाल चले जाओ, भूटान, बांग्लादेश चले जाओ, लेकिन थाईलैंड ना बाबा ना, वहां बिल्कुल मत जाना। लड़के बहक जाते हैं ये तो मैंने सुना था, लेकिन लड़कियां मचा रही हैं कंट्रोवर्सीज। देखो भैया, हो गया मेरा आज का तो हो गया, लक्षद्वीप जाओ यार अगर आपको बीचेस वगैरह पे घूमना है, मेरा भारत महान। लेकिन अभी अभी तो भाई साहब घर पे ही रहो वरना बह जाओगे, न्यूज वगैरह भी देखा करो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेल मी व्हाट आई मिस टू मेंशन, एंड इन दिस वीडियो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा व्हाट आई मिस टू मेंशन, क्योंकि बात बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, रोज पार्ट से पार्ट्स आ रहे हैं और मैं तक कैचअप नहीं कर सकती। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी एंड कलेश? आप किसके साइड हो, साहिल और रूही? डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स हैं चाहे मेल फीमेल, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो और हर पत्ते मत खोलो यार, सारी बातें नहीं बतानी होती। Keep some distance and boundaries. Keep it respectful. So subscribe, share. I will see you again with a fresh new video. Till then, bye. Take care. हाँ चुम्मा चुम्मा मिल